हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जियोग्राफी क्विज पार्ट 3। इस वीडियो में आपको भूगोल के 34 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम हैं। बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, खनिज सहायक, पटवारी, बंदी रक्षक, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, उन सभी में जो है आपको ये सीरीज़ काफ़ी मदद करेगी। गाइस, अगर आप हमारी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है, यानी जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो कौन सा राज्य है। तो गाइज ये है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है। तो गाइज ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, देखिए नीलगिरी की पहाड़ी पर जो लिप्टिस होता है, यूकेलिप्टिस, ठीक है, लिप्टिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलवायु है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी से जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये भारत की जलवायु वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भारत की जो जलवायु है ये है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है। तो देखिए ग्लोब पर जो दाब कटिबंधों की संख्या है गाइस, ये कितनी है। तो ये है 7। कितनी है, 7। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति हैं। तो देखिए किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनजाति जो है निवास करती है। तो ये करती है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति हैं। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है प्रशांत महासागर। और देखिए प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित हैं। क्वेश्चन आता है कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित हैं। तो ये प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी, मैरियाना गर्त। ठीक है गाइज, मैरियाना गर्त वो भी किस में स्थित है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है गाइज, ये है चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। तो सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत केंद्र स्थित है। तो देखिए चूखा जल विद्युत केंद्र जो स्थित है गाइज, ये स्थित है भूटान में। कहाँ पर स्थित है, ये भूटान में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मोती कहा जाता है। तो देखिए पूर्व का जो मोती कहा जाता है गाइज, ये कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है, पूर्व का मोती। तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। अगला है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। तो देखिए यूरोप का जो सबसे बड़ा नगर है गाइज, ये है लंदन। कौन सा है, लंदन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो गाइज देखिए सबसे छोटा जो महाद्वीप है ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से जो घाटी का निर्माण होता है वो किससे होता है। तो देखिए यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है गाइज, ये होता है हिमाच्छादन होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह है विषुवतीय जलवायु में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध प्रदेश हैं। तो देखिए जो खट्टे और रसदार फल होते हैं उनके जो प्रसिद्ध प्रदेश हैं ये होते हैं गाइस भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, कौन से होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। तो देखिए परिश्रम का जो प्रदेश कहा जाता है गाइस, ये कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय को। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय, इसको जो है परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। तो देखिए पेंगुइन पक्षी जो पाए जाते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है गाइस, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस, ये पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया कहा जाता है। तो देखिए नई दुनिया जो कहा जाता है गाइस, ये उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, नई दुनिया जो कहा जाता है ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह है मानसरोवर झील। कौन सा है, मानसरोवर झील। सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य है। तो देखिए सर्वाधिक कहवा उत्पादक जो राज्य है ये है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोलियम है
तो कोयला पेट्रोलियम अपसादे चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं गाइस, ठीक है। अपसादी चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है, कोयला पेट्रोलियम। और देखिए जीवाश्म जो पाया जाता है वो केवल अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब देखो ये मान के चलो जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, तो सबसे पहले ये मैग्मा निकला ऊपर यहाँ से, ठीक है, ये ठंडा हुआ, तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो सबसे पहले बनती हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये पॉइंट आ गया है तो आग्नेय चट्टानें पहले नंबर पर बनती हैं। जब ये ठंडी होने लगती हैं, इसमें गाइस कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, आप ये एक बात याद रखना। उसके बाद ये चट्टानें धीरे 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 मतलब ठंडी होती हैं और बरसात होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो निर्माण होता है वो होता है अपसादी चट्टानों से, और इन अपसादी चट्टानों का जो रूपांतरण होता है वो होता है रूपांतरी चट्टान में। तो पहली आग्नेय, दूसरी अपसादी और तीसरी है रूपांतरी चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस ये हर बार। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है गाइज नर्मदा। इनमें कौन सी है, नर्मदा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो देखिए पूर्व का जो स्कॉटलैंड कहा जाता है ये कहा जाता है मेघालय को। किसको कहा जाता है, मेघालय को। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए मेघालय की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, जिसमें ज्वालामुखी नहीं है तो वो महाद्वीप जो है गाइस कौन सा है, तो ये है गाइज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ज्वालामुखी विहीन, ठीक है, महाद्वीप है। नील नदी पर बना बांध है, ये यूके ट्रिपल एससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है गाइज ये, ठीक है। तो नील नदी पर बना बांध कौन सा है, तो ये है आसवान बांध, ठीक है। कौन सा है, आसवान बांध। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है नाथुला पास स्थित है, तो देखिए नाथुला पास जो स्थित है ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो देखिए शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है गाइज ये कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है एस्किमो जनजाति निवास करती है, तो देखिए एस्किमो जनजाति जो है ये निवास करती है कांगो बेसिन में, ठीक है। कहाँ पर निवास करती है, कांगो बेसिन में। अगला है मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत के बीच में है, ठीक है। चीन और भारत के जो है मध्य है कौन सी, मैकमोहन रेखा। तो इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था गाइज ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में। अगला क्वेश्चन है गाइज भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो देखिए भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है गाइज ये, तो ये छूती है 4, ठीक है। कितने राज्यों को छूती है भूटान की सीमा, 4 राज्यों को छूती है। अगला है भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती हैं वो क्या कहलाता है, तो वो स्थान कहलाता है अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। विश्व में कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी जो होती है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गाइज इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये ब्राज़ील में होता है गाइज। कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है, जो सुंदरवन के जंगल हैं उनको क्या कहा जाता है, तो गाइज उनको कहा जाता है मैंग्रोव के वन। क्या कहा जाता है उनको, मैंग्रोव के वन। तो गाइज ये थे जियोग्राफी क्विज पार्ट 3 के 34 MCQs जो आपके आने वाले यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।